हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि केवीएस की नई वैकेंसी है जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और हम जानेंगे ये वैकेंसी आई कहाँ है, इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ये वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल, जिसको बोलते हैं संविदा पर। अगर आप नहीं जानते हो तो समझ जाइए, कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा का मतलब होता है आपको 1 साल के लिए हायर किया जाएगा, ठीक है। 2024 और 25 के लिए हायर किया जाएगा। उसके बाद आप उस समय सीटों की रिक्वायरमेंट्स और आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए 1 साल को और बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात की बात है। फिलहाल आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा ये मुद्दा है, और ये वैकेंसी कहाँ पर आती है, कैसे पता करना होता है, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग इस चैनल पर अभी पहली बार आए हैं उनसे मैं एक यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं किसी भी टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट यूपी का गवर्नमेंट का तो क्या ही मैं बोलूँ कि कोई भरोसा ही नहीं है। सरकार इस समय अलग ही मूड में है, बच्चों के भविष्य का कोई पता ही नहीं है। खैर छोड़िए, अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा जो टारगेट है कि हम कहीं भी अगर हमें जॉब पढ़ाने के लिए मिल जाए टीचिंग की, वो हम ज्वाइन कर लेंगे। चाहे केवीएस का हो या फिर और कोई प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है, जेएनटीपीएस हो या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज, वहाँ पढ़ाइए। और कोशिश करिए आप जहाँ भी पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ पर कोशिश करिए, अगर वो रेपुटेड पोजीशन है तो उनसे बोलिए कि अगर वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। अगर इसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। मान लें कि कहीं आप दूसरी टीचिंग के पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ एक्सपीरियंस ऐड किया जाता है, जिसके बेसिस पे आपको पेमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, है तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ें जिसको आपको मैं बताना चाहूँगा। लेकिन क्या होते हैं, बच्चे बोर होने लगते हैं, जस्ट वैकेंसी देखते हैं फिर चले जाते हैं। जानकारी हमें हर चीज़ को अच्छे तरीके से लेनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर आए हैं तो जानकारी अच्छे से लीजिए, आधी अधूरी लेंगे तो आपको भी समस्या होगी। हम जो बताएंगे आप कहेंगे सर आप सही से नहीं बताते सर, समझ में नहीं आता। तो भाई आप वीडियो पूरा देखिए। मैंने बहुत सारी वैकेंसियाँ कवर की है, जैसे कस्तूरबा गांधी, ठीक है, बालिका विद्यालय की वैकेंसी की। अब एक बच्चा आता है, कहता सर ये फार्म भरे कैसे, जबकि मैंने ऑलरेडी मेंशन करके बताया कि फार्म भरना कैसे, सबमिट कैसे करना। आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ पाएंगे। चलिए, मेरे बताने का उद्देश्य मात्र इतना था कि आप लोग देखिए तो पूरा देखिए, नहीं तो आप जा सकते हैं मत देखिए, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर चाहे वहाँ से आप देख सकते हैं, एज योर चॉइस। चलिए आपको मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी आई है केंद्रीय विद्यालय ओयल रायपुर देहरादून। और देखिए, इस वैकेंसी के डिटेल बताने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, ये बच्चों के ये डाउट्स होते हैं कि सर ये वैकेंसी को हमें पता नहीं चलता, हम कैसे पता करें। देखिए, इसका दो माध्यम है, या तो फिर आप हर वैकेंसी के साइट पर देहरादून, ठीक है, या फिर इटावा, या फिर और जगह, ठीक है, भोपाल, ऐसे ऐसे जगह पर आप खुद वैकेंसी सर्च करिए, या तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल के अबाउट सेक्शन में इसका जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे इस फार्म का फॉर्मेट और इस फार्म की नोटिफिकेशन अपलोडेड आपको देखने को मिलेगी, जिससे आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं या अपने दोस्त को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो बाद में कमेंट कर लीजिएगा, पहले वीडियो पूरा देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें केंद्रीय विद्यालय देहरादून की वैकेंसी है, इसमें अप्लाई कैसे करना देखिए आपको मैं बताऊँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, कंट्रेक्चुअल टीचर की जॉब है और एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए अप्लाई कैसे करना है। ये देख रहे, ये देहरादून, ये देखिए। अगर आपको फॉर्म, ये जो नोटिस मैं आपको बता रहा, अगर ये आपको देखना है तो आपको करना क्या होगा, गूगल पर टाइप करना होगा देहरादून, ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट मिलेगा जिसको प्रिंट आउट निकालना है। उस प्रिंट आउट को क्या करना है सुनिए, उस प्रिंट आउट में सारे डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल भरनी है। उस डिटेल को भरने के बाद ये देख रहे हैं, इनका एक ईमेल आईडी है, इस ईमेल पर आपको सेंड करना है, ठीक। कब तक, द लास्ट डेट रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म बाय ईमेल इन द विद्यालय, 1 फरवरी तक। 1 फरवरी तक आपके जो फॉर्म के डिटेल है ईमेल माध्यम से उनके पास पहुंच जाने चाहिए। तो ईमेल से करना है तो हमें नहीं लगता कि आपको समय लगेगा भरने में, ठीक है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 23 जनवरी है, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा फॉर्म भरने में, तो जल्दी करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक। पहले कैसे भेजना है आपको देखो मैं बता दूँ, फॉर्म मैं बताऊँगा और इस ईमेल पे भेजना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस रिसीव्ड द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू अलॉन्ग विद डेट टाइम ऑफ वेन्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द विद्यालय वेबसाइट। 7 फरवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको इंटरव्यू देने कहाँ जाना है, ठीक है। याद रखिएगा, 7 फरवरी को पता चल जाएगा इंटरव्यू देने कहाँ जाना है। अब इसके वेबसाइट पर, या फिर आप इस साइट से अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ इंटरव्यू देने जाना है। अब हम बात करें, अगर कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू अकॉर्डिंग वैकेंट पोस्ट द रिक्वायरमेंट,
ये देखिए प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप बाद में ये दावा करें कि हमें परमानेंट करें तो ऐसा कोई राइट्स नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है? और ये साइट है जहाँ पर आपको जाकर फॉर्म को भरना है, जहाँ से डाउनलोड करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, टेलीग्राम पे मैंने भेज दिया है, वहाँ पर ये देखिए इसका हिंदी फॉर्मेट है, ये ठीक है? ये फॉर्म है, ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्म है जिसको आपको प्रिंट आउट करना है और इस फॉर्म को भरना है, ठीक है? ये फॉर्म का फॉर्मेट है, पहले देख लीजिए, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि ये जो मैं वैकेंसी बता रहा हूँ, इसमें चाहे आप टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो या फिर और भी कोई पीआरटी हो, कोई भी कैंडिडेट हो, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं बताने वाला हूँ कि कौन-कौन सी पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफ़िकेशन क्या माँगा। पहले ये फॉर्म के फॉर्मेट देख लीजिए, ये फॉर्मेट है, इसको प्रिंट आउट निकालना है, इसमें सारी डिटेल आपको भरनी है। ठीक है, इसको फिर स्कैन करना है अच्छे से प्रॉपर, उसके बाद ईमेल कर देना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या-क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो ध्यान से देखिएगा। अगर आप पीजीटी किए हुए हैं, वो एक कैंडिडेट वो ध्यान सुनिएगा। अभी क्या है बहुत सारे कैंडिडेट पीजीटी किए हैं, बहुत सारे मान लें कोई एमए हिंदी से किया है या फिर इंग्लिश से एमए किया है, ठीक है? और कोई पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हो, ये सारे कैंडिडेट्स क्या करेंगे देखिए, आपको मैं बता दूँ आपके लिए केवल बोला है कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क के साथ, साथ में आपने बीएड किया हो। 2 ही चीज़ माँगा, इसमें आपने सीटेट माँगा ही नहीं है। सबसे पहली बात है पीजीटी में सीटेट नहीं माँगा है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बीएड तो किए हैं, साथ में पीजी भी हैं, ठीक है? ये उनका सीटेट क्वालीफाई नहीं हुआ तो कोई डरने की बात नहीं है, वरीड की बात नहीं है। आप ये वाला आप देखिए ऑप्शंस में बोला है सीधे से कि आपका पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और पीजी में कम से कम 50% होने चाहिए एग्रीगेट। 27,500 रुपए आपको सैलरी मिलेगी, अच्छी है, एटलीस्ट आपके खर्चे निकल जाएँगे, ठीक है? मैं ओके कहूँगा, खर्चे निकलने भर तो अच्छी है। और दूसरी बात मैं बोलूँ अगर टीजीटी अगर मान लें अगर कोई ग्रेजुएशन किया हुआ कैंडिडेट है, उसके लिए तो भाई सीटेट कंपल्सरी है। अगर सीटेट आपका पेपर सेकंड क्वालीफाई है, तो ही इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। 2 चीज़ ध्यान दीजिएगा, टीजीटी वाले बहुत ध्यान से देखिएगा, इस टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत 3-3 सब्जेक्ट की है। अगर मान लें कोई बीए हिंदी से किया है, फिर बीए किस क्या-क्या ठीक है? बीए इंग्लिश से किया या फिर संस्कृत से किया, तो वो अप्लाई कर सकता है। पहली चीज़ ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरी चीज़ बीएड होनी चाहिए और तीसरी चीज़ क्या करना है सीटेट पास होना चाहिए, वो भी पेपर सेकंड। तो आपको पेमेंट मिलेगी 26,250 रुपए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके सैलरी है आपके खर्चे निकालने की। अगली मैं बात करूँ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करूँ, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कहेंगे सर हमने बीएससी किया है या फिर बीए किया फिर सर बीटेक है हम कंप्यूटर साइंस से या फिर सर हम एमटेक हैं कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या फिर एमसीए वाले हों, ठीक है? या फिर एमए विथ पीजीडीए पीजीडीसीए हो या फिर एमएससी हो या फिर एमए डीओईए, सीसीए इनमें से कोई भी चीज़ आपने किया हुआ है तो भैया आप कंप्यूटर के लिए आप एलिजिबल हैं, आप 26,250 रुपए आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर की बात किया जाए तो योगा में भी बहुत चीज़ बोला गया। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट्स के द्वारा, साथ में आपके पास योगा में डिग्री या डिप्लोमा है, ठीक है? अगर तो भैया आपका कंप्यूटर के साथ में नॉलेज है थोड़ी बहुत तो भाई आपको सैलरी मिलेगी 21,250 रुपए यानी आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक? इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू दीजिए, जॉइन कीजिए और आनंद लीजिए पढ़ाने का। गेम कोच का भी है, अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में आपने बैचलर डिग्री लिया है, उसके साथ आपको डिप्लोमा किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो 21,250 रुपए आपको पेमेंट मिलेगी। काउंसलर की अगर मैं बात करूँ, अगर आप काउंसलर बनना चाहते हैं, देखिए काउंसलर की भी पोस्ट है, अगर बीए या फिर बीएससी है साइकोलॉजी, ठीक है? किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर आपके पास यूनिवर्सिटी और सर्टिफिकेट तो आप वैलिड है अप्लाई करने के लिए या फिर डिप्लोमा किया है आपने काउंसलिंग में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं और ये देखिए 26,250 रुपए आपको पेमेंट मिलेगा। अब नर्स, म्यूजिक कोर्स, स्पेशल एजुकेटर ये सारी वैकेंसी आपके सामने देखने को मिल रही है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, घबराइएगा मत, हर चीज़ मैं बताऊँगा अच्छे से। सुनिए, अगर मैं नर्स की बात करूँ तो, नर्स वाले ध्यान से सुनिए, अगर आपने डिप्लोमा किया है नर्सिंग के किसी भी इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज़ होता है और नर्सिंग काउंसलिंग में आपने रजिस्टर्ड हैं, 750 रुपए पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। अब 30 दिन का जोड़ लीजिए कितना होगा, ठीक है? चलिए, म्यूज़िक कोच की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी आपके पास है सीनियर आपका क्वालिफ़िकेशन क्या बोला है? सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफ़िकेट 50% मार्क के साथ और इंटरमीडिएट है 50% मार्क के साथ या फिर इसके इक्विवेलेंट है या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है इन म्यूज़िक हो या फिर इक्विवेलेंट्स यानी रिकॉग्नाइज़्ड यूनिवर्सिटी में, 21,250 रुपए पेमेंट आपको मिलेगी। स्पेशल एजुकेटर की अगर मैं बात करूँ, ध्यान दीजिएगा भैया आपने अगर ग्रेजुएशन किया है किसी भी डिसिप्लिन से, साथ में आपके पास डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट या फिर डीएड कोर्स हो स्पेशल एजुकेशन में और साथ में थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज है तो
आपको पेमेंट मिलेगी 26,250 रुपये। अब हम बात करते हैं बाल वाटिका टीचर की, ठीक है? जिसमें अर्ली केयर एजुकेशन टीचर की बात की। अगर आपने एनसीटीई के द्वारा टीचर शैल बी ये चीज़ हो ना, आपके सीनियर सेकेंडरी यानी 12th हो या 12th के इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया हो, साथ में आपने न डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन किया हो प्री स्कूल, तो भी आप डीईसीएड अगर किए हुए हैं, तो भी आप वैलिड हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है? और यहाँ पर अलग भी कोर्स दिया है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन चाइल्ड डेवलपमेंट, इनमें से कुछ भी हो। तो अगर बीएड आपने नर्सरी से किया है, तो भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। 21,250 रुपये आपको पेमेंट मिलेगी। ये था क्वालिफिकेशन और ये था फॉर्म जिसके बारे में बताया, जिसको भरकर आपको कहाँ भेजना है, स्कैन कर कर ईमेल आईडी है, देखिए, केंद्रीय विद्यालय की जो ईमेल आईडी है, इस पर आपको भेजना है, ठीक है? और मैं इस अगर आप कहेंगे तो मैं इसका जो लिंक है, जहाँ पर आपको ये नोटिस मिलेगी सारी चीज़ें, उसको मैं पिन कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाल दूँगा ताकि आप डायरेक्ट उस वहाँ पर जाकर डायरेक्ट आप डाउनलोड कर लें लिंक और डाउनलोड कर सकते हैं ये पेज, ठीक है? अब हम कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो कोई गलती होने की चांस नहीं है, ठीक है? और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो भाई आपसे यही कहूँगा कि चैनल को सपोर्ट करिए, आप लाइक, शेयर और कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स में करिएगा आपको क्या नहीं समझ में। अगर आप किसी भी ज़िले के, स्टेट के रहने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस स्टेट में इस जगह की वैकेंसी कोई है टीचर से, तो आप कमेंट्स करिएगा, अगर होगी तो हम बता देंगे। और देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, अब जॉइन बटन भी आ गई इस चैनल पर, तो उस जॉइन बटन में आप चाहें तो जॉइन कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा, कोई डाउट्स हो, तो देखिए होता क्या है कि आपको मैं बता दूँ कि आप जॉइन बटन पे करेंगे तो उस जॉइन बटन के माध्यम से हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। उस जॉइन से बेनिफिट क्या होगा? देखिए आप कहेंगे सर 89 रुपये आप ले रहे हैं। तो देखिए मैं नहीं ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि भाई अगर कोई 2 स्टाफ मैं रखता हूँ तो उनको पेमेंट्स भी देनी होती है। तो पेमेंट्स इन्हीं के द्वारा दी जाती है, ठीक है? वो मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं रखूँगा। अगर कोई काम कर रहा है उसको कुछ अगर उसके एवज़ में नहीं दिया जाए तो कोई काम नहीं करना चाहेगा, ठीक है? सो भाई आप समझ रहे हैं, आप काफ़ी हैं। तो बहुत मैं करूँगा भाई 89 पर ही मैं कहूँगा कि जो 3 मैंने दिया है, एक सिल्वर दिया है, गोल्ड दिया है और प्लैटिनम करके डायमंड करके दिया है। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पेमेंट्स रखी है और कोशिश किया है कि कम से कम रखूँ ताकि आपका भी हित हो सके और जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयी उन सभी का हित हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और कोशिश करिए कि पढ़ाई अच्छे से करिए। और अभी देखिए एलपी की वैकेंसी आने वाली है जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये वैकेंसी अभी आई है और भी वैकेंसी बढ़ सकती है। तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, भर दीजिएगा और कैसे पढ़ना है, कैसे आपको क्वालीफाई करना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।